फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एलेक्स के दोस्त और किंग किंगडम के लोग के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो वो अपनी अपनी ताकतों से एक शील्ड बना लेते हैं। उस शील्ड को एलेक्स और उनके साथी मिलकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि अपने अपने पावर से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो टूट नहीं रही थी। तभी उनके अंदर ड्रैगन क्लैन भी शामिल हो जाता है और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी वो शील्ड थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है। उसके बाद वो शील्ड टूट जाती है और यांग किंग बोलता है कि हम अब नहीं बचने वाले, क्योंकि इन लोगों ने अपनी शील्ड तोड़। यांग किंग बोलता है कि तुमने मेरी शील्ड तोड़ दी है, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरा भाई तुम्हें देख लेगा। उसके बाद में एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि उस यांग किंग को बोलता है कि तुम हमारे सामने कमज़ोर हो, हमसे नहीं बच सकते। वहाँ पे फिर तो यांग किंग को गुस्सा आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पेंगुआ आइलैंड के मास्टर उसको आते हैं और मार के रिटर्न वहीं चले जाते हैं। तो ड्रैगन कैलन का मास्टर बोलता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हारी स्पीड देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हूँ। ड्रैगन क्लैन का एल्डर पेंगुआ आइलैंड के एल्डर से बोलता है कि यांगकिंग से हमें स्काई ब्रोकन मैप ले लेना चाहिए। तो ड्रैगन क्लैन का एल्डर बोलता है ठीक है, उससे ले लेते हैं। फिर ब्रोकन मैप कहाँ पे है? तो यांगचिंग बोलता है कि मैं वो तुझे नहीं दूंगा कोई सी भी कीमत पर। तो फिर पेंगुआ आइलैंड के मास्टर अपनी पावर से यांगचिंग से वो मैप ले लेते हैं। तभी एलेक्स उस मैप को लेने जाता है। तभी आसमान से एक लाइटनिंग निकलती है, जो कि बहुत डेंजर थी। उसके बाद में आसमान में एक छेद हो जाता है। तभी वहाँ से एक बंदे की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो उस मैप को ले लेता है। उसके बाद में उस बंदे का हमें नाम तो उस बंदे का नाम जिंगशान होता है, जो कि किंग्स किंगडम का एक एल्डर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। फिर ड्रैगन क्लैन के मास्टर और पेंगुआ आइलैंड के मास्टर उसे बो करते हैं। उसके बाद में एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि एलेक्स बोलता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हम तीनों भी मिलके इसे नहीं हरा सकते। उसके बाद में किंग्स किंगडम के लोग उस जी शाम को बोलते हैं कि इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा ही घायल कर दिया है। तो जिंग शांग बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो तभी वो बोलते हैं कि यांग सिंह ने अपनी जान के खेलकर इस ब्रोकन स्काई मैप को तुम्हारे लिए बचाया है। तो जी शान बोलता है कि ठीक है। एलेक्स के साथियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वो सभी अपनी अपनी पावर से एक शील्ड बनाते हैं और उस अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन अटैक में उन लोगों की बहुत ज़्यादा ही एनर्जी वेस्ट हो रही थी। तो तभी यांगचिंग अपनी सब स्वॉर्ड मिला के एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बना लेता है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद में वो लोग सब उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते, क्योंकि वो स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और वो सब पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में पेंगुआ आइलैंड के मास्टर बोलते हैं कि ये इससे लड़ते लड़ते अपनी बहुत ज़्यादा ही पावर वेस्ट हो रही है। तभी यांगचिंग अपने हाथ में स्कॉल निकाल लेता है। उसके बाद में वो एक स्कॉल को 3 स्कॉल में बना देता है और बोलता है कि तुम इस स्कॉल से नहीं बचोगे। उसके बाद में उस स्कॉल से छोटे छोटे अटैक करने के लिए छोटे छोटे स्कॉल निकलने लग जाते हैं। तभी एलेक्स देखता है कि इन लोगों को ये संभाल नहीं पाएगा। तभी वो अपना पेरी फपेट निकालता है, जो कि उसे उसके मास्टर ने दिया था। उसके बाद में पेरी फपेट एक्टिवेट होने लग, जो कि वो पेरी फपेट इतना पावरफुल रहता है कि उस अटैक को एक ही बार में वो नष्ट कर देता है। तो यांगचिंग भी इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है कि इतना पावरफुल तो ये कौन है। उसके बाद में फेरी फपेट एलेक्स को बोलते हैं कि मेरे भाई ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है। तो एलेक्स बोलता है ठीक है मास्टर, जो कि यांगचिंग होता है, जो
उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी एलेक्स देखता है कि वो अटैक करने के लिए रेडी है। तभी वो अपने हाथ में स्टोन निकालता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो पेरी पपेट के अंदर पावर डाल देता है। उसके बाद में पेरी पपेट की शक्ति बढ़ जाती है और उसके हाथ में एक शॉट आ जाती है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। तभी पेरी पपेट यांगचिंग के ऊपर हमला कर देता है और उस हमले से बचने के लिए जिंगजॉन भी उस हमले पे अपनी शॉट से हमला कर देता है। उसके बाद में एक सर्कल बना के यांगचिंग उसके अंदर घुस जाता है और पेरी पपेट को मारने लगता है, लेकिन पेरी पपेट भी उस अटैक को रोक लेते हैं आसानी से। उसके बाद में पेरी पपेट अपनी कई सारी शॉट से एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल अटैक करता है और जिंगजान को पीछे ढकेल देता है। उसके बाद में वो स्काई ब्रोकन मैप ले लेता है और बोलता है कि ये अभी मेरा है। उसके बाद में जिंगयान बोलता है कि ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो पेरी पपेट बोलता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जिंगयांग बोलता है कि तुम अभी पावरफुल हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी यांगचिंग बोलता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसका बड़ा भाई हमें नहीं पता कि कितना पावरफुल है, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद में जिंगजोंग बोलता है ठीक है। फिर पेरी पपेट अपनी पावर दिखाता है तो जिंगजोंग उस पावर को देख के डर जाता है और वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो पेरी पपेट बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे भाई के साथ में हुआ था। तो ड्रैगन क्लैन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में पेरी पपेट पेंगुआ आइलैंड के मास्टर से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि तो एलेक्स पेंगुआ आइलैंड के मास्टर से बोलता है कि ये स्काई ब्रोकन मैप तुम रख लो। तो पेंगुआ आइलैंड के मास्टर बोलते हैं कि इस मैप को मैं नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे रखा तो मेरे बहुत सारे क्लैन के दुश्मन बन जाएंगे और मैं उन्हें हरा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए ये मैप तुम ही रखो। फिर एलेक्स बोलता है पेंगुआ आइलैंड के मास्टर से कि तुम इस मैप को बेचने के लिए कुछ करो। उसके बाद में ठीक बोल के वहाँ से पेंगुआ आइलैंड के मास्टर चले जाते हैं। फिर सिल्वर को बताता है कि मेरी 9 ट्रिब्यूलेशन का वक्त पास आ गया है, तो मैं 9 ट्रिब्यूलेशन करने जाने वाला हूँ। तभी सिल्वर बोलता है ठीक है भाई, हम यहाँ का सब कुछ देख लेंगे। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म।